तो उसको सुनकर अंगद अब रावण के मजे लेने लग गए। कहते कि क्या सचमुच उसने तुम्हारी लंका जला दी थी? वो तो बिल्कुल छोटी सी इकाई थी हमारे बल की। हमारे प्रभु श्री राम तो बहुत उक्ति रूपी धनुष से, यानी कि जो वो बोल रहे हैं, बोलने से जो किसी के हृदय में कष्ट पहुंच सकता है, वो असली तीर हृदय को विदीर्ण कर दे, वो कष्ट नहीं पहुंच सकता। अंगद जी वही चीज कर रहे हैं। अब अपने बोलने से ही ऐसा धनुष चला रहे हैं वो कि उसका हृदय जल जाए। वीर रावण, अरे नीच अभिमानी, अंगद बोल रहे हैं अब, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि, अब क्या मतलब बना? अब रावण अपना बखान कर रहा था कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं, धर्म निपुण हूं, सबको जीत रखा है मैंने। अब अंगद उसकी खाल उतारेंगे। अब जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराज वरय राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासो मध्य भवत शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु देव बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो पिछले पार्ट में हमने क्या किया? रावण के महल में रावण के सामने अंगद जी पहुंच गए। अंगद पहुंच गए और रावण और अंगद की वार्तालाप हो रही है। सबसे पहले अंगद ने रावण की प्रशंसा की कि आप इतने विजयी हैं, इतने महान हैं, तो आपकी भलाई के लिए ही मैं काम करूंगा। मेरे पिता और आप मित्र भी थे, तो मैं आपकी भलाई चाहता हूं, और जानकी माता जी को आप लुटा दीजिए। ऐसी ऐसी बातें अंगद ने कही। तो रावण को क्रोध आ गया और रावण उसके ऊपर कहता कि मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ, इसलिए तू बच गया। इस तरह से उनके आपस में कटाक्ष चल रहा है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रभु आयसु पाई। फिरी न गयो सुग्रीव वहीं ते ही भय रहा लुकाई। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? रावण ने कहा था कि तुम्हारे जो सेना है उसमें कोई भी योद्धा अच्छा नहीं है, सिर्फ जो लास्ट टाइम एक योद्धा वानर आया था उसमें थोड़ा बहुत बल था, उसने जला दी थी लंका को। हनुमान जी की बात कर रहे थे। तो उसको सुनकर अंगद अब रावण के मजे लेने लग गए। कहते कि क्या सचमुच उसने तुम्हारी लंका जला दी थी? वो तो बिल्कुल छोटी सी इकाई थी हमारे बल की। हमारे प्रभु श्री राम तो बहुत कुछ हैं। तो अब अंगद पूछ रहे हैं कि क्या सचमुच उसने नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिपा रहा। क्या मतलब हुआ कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जैसे सुग्रीव तो हमारे राजा हैं, ठीक है, और उसने ऐसा कांड कर दिया कि लंका जला दी, कहीं सुग्रीव उसको डांट ना दे, तो वो कहीं छिपे रह गए, वो सामने नहीं आ रहे। भाई उन्होंने इतना ऐसा काम कर दिया उसने कि वो तो हमारे लिए बिल्कुल छोटा काम है। अंगद जैसे कह रहे हैं। सत्य कहीं 10 कंठ सब मोही न सुनी कछु कोह।
कौन हमारे कटक अस्तो सन लरत जो हो सोह। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। रावण तो कह रहा है कि कोई योद्धा नहीं है, और अंगद कह रहा है कि तुमसे लड़कर हमारी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। अंगद जी ऐसा कह रहे हैं। प्रीति विरोध समान सन करिय नीति असी आही, जो मृगपति बद मेडुकन्ही भल की कहई को ताही। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। अब अंगद ऐसे चिढ़ा रहे हैं रावण को। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बधे बड़ दोष, तदपि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री रघुनाथ जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ रिपुकीस, प्रति उत्तर सड़ सिन्ह मनहु काढ़त बट 10 शीस। वक्तोक्ति रूपी धनुष से, यानी कि वक्र उक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। क्या मतलब हुआ? वक्र उक्ति रूपी धनुष से, यानी कि जो वो बोल रहे हैं, बोलने से जो किसी के हृदय में कष्ट पहुंच सकता है, वो असली तीर हृदय को विदीर्ण कर दे, वो कष्ट नहीं पहुंच सकता। अंगद जी वही चीज कर रहे हैं। अब अपने बोलने से ही ऐसा धनुष चला रहे हैं वो कि उसका हृदय जल जाए। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी सड़सियों से निकाल रहा है, यानी कि प्रत्युत्तर कर रहा है, बस अपनी भड़ास निकाल रहा है उसका रिप्लाई करके। हंसी बोले 10 मोली तब कपी कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई तासु हित करई उपाय अनेक। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपायों से भला करने की चेष्टा करता है। रावण कह रहा है कि तुझे तो अपने प्रभु ही दिखेंगे हर जगह, क्योंकि उन्होंने तुझे पाला हुआ है। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पति हित करई धर्म निपुनाई। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ तहाँ नाचता है, नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कस न कहसी एहि भांति। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तव कटु रटनी करऊं नहीं काना। हे अंगद, रावण कह रहा है, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे न बखानेगा। मैं गुण ग्राहक यानी कि गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान हूँ यानी कि समझदार हूँ। रावण अहंकार वश ऐसा बोल रहा है। इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। कह कपि तव गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई। बन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान ने सुनाई थी, यानी कि हम तो तुझे जान चुके हैं। हनुमान जी सब जानकारी लेकर हमारे पास आ चुके हैं और सब सुना भी दिया। उसने अशोक वन को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था, तो भी तुमने अपनी गुण ग्राहकता के कारण यही समझा कि उसने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। सोई बिचारी तव प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं किनी डिठाई। देखूं आई जो कछु कपि भाषा, तुमरे लाज न रोष न माखा। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव, मैंने कुछ धृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्रोध है, न चिढ़ है, यानी कि तुम तो जीरो, ना ऊपर हो ना नीचे हो, जीरो बिल्कुल। जो असिमति पितु खाए कीसा, कही अस बचन हंसा 10 सीसा। पित ही खाई खाते हूँ पुनि तो ही, अब ही समूझी परा कछु मोही। रावण बोला, हे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझ में आ गई। यानी कि बहसबाजी चल रही है एक दूसरे को ताना देने की। बाली बिमल जस भाजन जानी, हताऊ न तो ही अधम अभिमानी। कहू रावण रावण जग केते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अरे नीच अभिमानी, अंगद बोल रहे हैं अब, बाली के निर्मल यश का पात्र कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं।
मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। बलि अब क्या मतलब बना, अब रावण अपना बखान कर रहा था कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, धर्म निपुण हूँ, सबको जीत रखा है मैंने। अब अंगद उसकी खाल उतारेंगे अब बातों में। भाई तू कौन सा रावण है, मैंने इतने रावणों के नाम सुने हैं, तू उनमें से कौन सा रावण है। बात तो इसी रावण की होगी सारी, लेकिन सब उसके हार की बातें होंगी। अब बलि ही जितन एक गयऊ पताला, राखेऊ बांधी सी सुन है साला, खेल ही बालक मार ही जाई, दया लागी बलि दिन छुड़ाई। एक रावण तो बलि को जीतने पताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा, यानी कि उसको बांध दिया था उस रावण को। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। क्या तू वही रावण है, ऐसा अंगद पूछ रहे हैं। एक बहोरी सहज भुज देखा, धाई धरा जिमि जंतु विशेषा, कौतुक लागी भवन ले आवा, सो पुलस्ती मुनि जाय छुड़ावा। यानी कि एक रावण तो राजा बलि के पास गया था, जो बच्चों ने उसे बांध लिया था और उसको तंग कर रहे थे, तो वो रावण है। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। सहस्त्र बाहु ने ही पकड़ लिया, तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया था। क्या तू वही रावण है। एक कहत मोही सकुच अति रहा बाली की कांख, इन महु रावण तय कमन सत्यबद ही तजिमाग। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि मैंने तीसरे तरह टाइप का रावण जो मैंने देखा था, वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था, बाली ने पकड़ के रखा था उसको। इनमें से तुम कौन से रावण हो, खिजना छोड़कर सच सच बताओ। अब अंगद उसके मजे ले रहे हैं रावण के कि मैंने तो रावणों के अलग अलग रावणों के बारे में ऐसी कहानियां सुनी है, तुम कौन से वाले रावण हो इनमें से, जबकि वो सारी इसी रावण की बात है। सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जासु भुज लीला, जान उमापति जासु सुराई, उजेऊ जय ही सिर सुमन चढ़ाई। रावण ने कहा, रे मूर्ख सुन, मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ा कर मैंने पूजा था। अब शिव जी की आड़ ले रहे हैं रावण जी। सिर सरोज निज करन ही उतारी, पुजेऊ अमित बार त्रिपुरारी, भुज विक्रम जान ही दिखपाला, सठ अजहू जिनके उरसाला। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। मतलब अपने 10 मुख ऐसे बनाए मैंने, काट काट कर शिव जी के चरणों में चढ़ा दिए थे। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरऊ जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इव टूटे। दिग्गज दिशाओं के हाथी मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैंने उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, अपना चिन्ह भी नहीं बना सके। यानी कि दिग्गज हाथियों के बारे में बात करते हैं कि हाथी तो बहुत सख्त होते हैं ना, कठोर, किसी को टक्कर मारे तो वो गिर जाता है। कह रहे कि उनके सिर फूट गए लेकिन वो मेरी छाती को नहीं हिला सके, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। अब रावण अपनी बड़ाई करके दिखा रहा है। जासु चलत डोलती इमि धरनी, चढ़त मत गज जिमि लघु तरनी, सोई रावण जग बीतित प्रतापी, सुने ही न श्रवण अलीक प्रलापी। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव। मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना नहीं। ऐसा रावण कह रहा है अंगद को। अंगद कह रहा है कि मैंने उन रावण को सुना है जो हर जगह से हारे। रावण कहता है कि मैं वो रावण हूँ जो सब जगह से जीता हूँ। इस तरह के उनका समाज चल रहा है। आज इतना ही करते हैं इस पार्ट में। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।